अगर आप अपनी लाइफ में सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए कुछ कारगर साबित हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो गए हों, इसलिए आप कोई भी स्टेप जो है, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन में। देखिए, साइकोलॉजी में एक टर्म होती है एनालिसिस पैरालिसिस, और इसका सिंपल सा साधारण सा मतलब ये होता है कि जब भी किसी इंसान को समझ सब कुछ आता है, उसे पता सब कुछ है कि कोई काम कैसे करना है, उसके पास नॉलेज भी भरपूर है, लेकिन वो उस काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। बस यही एनालिसिस पैरालिसिस है। वो हर वक्त सोच में रहता है कि यार इस काम को कैसे करूं, इस काम को ऐसे कर लूं, इस काम को थोड़ा बेहतर ऐसे कर सकता हूं, और उसी उलझन में रहता है और काम करना भूल जाता है, या वो काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन ये जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों होता है ये? सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, कि आज हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम हर वक्त रिसर्च मोड में रहते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार मैं जो काम करने जा रहा हूं उसके बारे में ना थोड़ी सी और रिसर्च कर लेता हूं, क्या पता मेरी रिसर्च अधूरी ना रह जाए। ऐसा ना कहीं हो जाए कि मुझे किसी चीज के बारे में थोड़ा कम पता हो और फिर मैं वो काम कर दूं तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, तो मैं थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूं। और इस चक्कर में होता यह है कि आप रिसर्च ही करते रहते हो। आप अपने काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हो कि मेरे काम जब भी मैं करूं तो वो पहली बार में ही परफेक्ट हो जाए, उसमें कोई कमी ना हो। आप रिसर्च करते रह जाते हो, जबकि आपको यह ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। इंसान जब काम करता रहता है तो धीरे धीरे परफेक्शन के करीब जाता जाता है, परफेक्ट कभी नहीं होता वो। ठीक है, तो पहली बात तो चलिए ये है कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो कि फ्यूल करती है एनालिसिस पैरालिसिस को, कि हम रिसर्च मोड में रहते हैं। अच्छा, एक और चीज होती है कि फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, कि यार मैं कोई काम कर दूं उसमें फेल हो जाऊंगा तो उससे बेहतर है कि पहले उसके बारे में अच्छे से जान ही लो। आप यही सोचते रह जाते हो और वही सोचते रह जाते हो, कोई स्टेप ही नहीं लेते हो। जो काम हमें एक्चुअल में करना है उसकी तरफ कोई स्टेप ही नहीं लेते हो। जो चीज आप पढ़ रहे हो, नॉलेज एकत्रित करने को ही आप काम करना समझ लेते हो, जबकि वो काम करना नहीं है, वो तो जस्ट एक पहला स्टेप है। तो अब बात आती है कि भाई एनालिसिस पैरालिसिस से कोई व्यक्ति कैसे बच सकता है। सबसे पहली बात जो आपने अपने ध्यान में रखनी है इससे बचने के लिए, वो ये कि जीवन में जो आपकी डायरेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका पाथ। आपका जो पाथ है, आपका जो रास्ता है किसी मंजिल तक पहुंचने का, वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो जब आपको अपनी दिशा का पता लग जाए तो उस काम पे निकल जाओ, उस काम को करना शुरू कर दो, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि क्या चीज लाइफ में वर्क करती है, क्या नहीं करती है। और जितनी जल्दी आप किसी काम को करने लग जाओगे या उसमें आपको फेलियर्स मिलेंगे, सेटबैक्स मिलेंगे, तो आप उतना जल्दी सीखने लग जाओगे। परफेक्शन को छोड़ दो। ठीक है, जो कुछ एकत्रित आपने नॉलेज किया उसके दम पे, जितना नॉलेज आपके पास है उसके दम पे उतना काम करने लग जाओ। आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपको प्रैक्टिकली भी पता लगता जाएगा कि क्या काम करने से क्या होता है। तो आप सही दिशा में बढ़ना शुरू कर दो, रास्ते की परवाह मत करो, रास्ता बड़ा छोटा होता जाएगा। नंबर 2, जो आपको एनालिसिस पैरालिसिस से बचने के लिए काम करना है वो ये करना है कि जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपकी एनर्जीज हैं, जो भी आपका दिमाग है, जो आपने ज्ञान एकत्रित किया है, वो अगर आप उसे एक्शन में नहीं लगाओगे तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। आप उस अपने ज्ञान के बोझ तले ही दब के बिखर जाओगे। अगर आप कोई काम करने लग जाओगे तो आपका टोटल फोकस जो है आपका, वो आपका काम पे चला जाएगा कि ये काम और बेहतर मैं कैसे करूं। ठीक है, वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा और आप आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे सरकना शुरू कर दोगे। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा आप सीखने लगोगे, आप बिजी हो जाओगे अपने काम में कि मैं ये काम कर रहा हूं, अब मुझे ये ढंग से देखना है। तो अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। एक आपने जो एक गाना है वो तो सुन ही रखा होगा, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो चलना शुरू कर दीजिए, सोचते मत रहिए।